हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका नए डे नए ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। 9 बजे के करीब ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये वाला जो डे है ये उस दिन पिछले दिन रात को हम पहुँचे थे गांव से चंडीगढ़ वापस। तो थकान तो बहुत हो रखी थी और सोने के लिए भी 11-12 बजे के करीब का टाइम हो गया था। सुबह जल्दी नहीं जागे, थोड़ा लेट ही जागे। बच्चों को भी छुट्टी थी, प्रिंस का फ्रेंड भी आया था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही क्या ही करना उठ करके। और सबसे पहले मैंने उठ करके प्रिंस के फ्रेंड को पूछा कि बेटा आपको क्या खाना है, क्योंकि वो वहाँ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता है तो घर का खाना कहाँ ही मिलता है। तो मैंने उसको पूछा क्या खाओगे आप, तो उसने बोला आंटी जी मेरी मम्मा ना सैंडविच बनाती है बढ़िया जैसा, तो आप वही बना दो मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड किए आलू और सैंडविच की स्टफिंग भर के रख दी और इसके बाद पहुँच गई हूँ मैं बालकनी में। बालकनी में हमारी वर्क हो रखा है, यहाँ पर लगाया नेट और ऊपर एक ना शेड जैसा आगे छज्जा जैसा थोड़ा बढ़ाई इसकी लेंथ, क्योंकि अंदर पानी भी आता था, दरवाजों के ऊपर शीटे लगते थे तो लकड़ी के दरवाजे सड़ जाते हैं। और यहाँ पर लगाई है नेट, जो कबूतरों से हमें छुटकारा मिल गया है। ये टोटली काम जो हमारे पीछे हमारी मतलब ब्लॉग में है उन्होंने करवा कर रखा था। और मैं अभी आई तो प्रिंस ने तो इतनी क्लीनिंग यहाँ की नहीं थी, ऊपर से पौधे हैं और ये छज्जा जो है इतना वर्क कर रहा है ना, ना तो कबूतर आ रहे अंदर और दूसरा ना कचरा आ रहा अंदर। और सबसे पहले मैंने अपने फ्लावर पॉट सारे साइड में किए और इस कचरे को मैं लग पड़ी क्लीन करने। प्रिंस तो कभी कभार ही आता है बालकनी में पानी पूनी देने, क्योंकि मैंने जब कंडीशन देखी यहाँ की बालकनी की तो बहुत ही खराब हो रखी थी। और मेरे पौधों को आप देख सकते हैं, जो पत्ते हैं ना कि इतनी डस्ट थी इनके ऊपर, बिल्कुल डेड पत्ते लग रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने कचरा भरा और अभी जो है झाड़ू लगाने के बाद मैंने पौधों को अच्छे से नहलाया, मतलब अच्छे से ये समझो कि 1-1.5 घंटा लगा दिया। साथ में प्रिंस ने भी मेरे साथ हेल्प करवा दी। प्रिंस को मैंने बोला कि बेटा आप ना पत्तों को हल्के हल्के हाथ से कपड़े से थोड़ा थोड़ा साफ कर दो, तो उसने साफ कर दिया। तो बालकनी जो है बिल्कुल चमचमा गई है और पौधों को भी मेरी थोड़े से पौधों को होश आ गई, पानी मिला इनको इतना अच्छे से और डस्ट भी इनके ऊपर से साफ हो गई। अभी बच्चे जाग गए थे, आ गए थे नहाकर, तो मैंने सोचा इनको मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो बस सैंडविच का तो बहुत ही इजी काम होता है। स्टफिंग मैंने आलू की बना दी थी और उसको भर दिया। अब मैंने ब्रेड के बीच में मैंने तवे पर ही बनाए, क्योंकि तवे पर बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे सैंडविच मेकर है मेरे पास, पर बच्चों को तवे वाले पसंद है और जल्दी भी बनते हैं। तो मैंने तवे पर गर्मा गर्म सैंडविच बना दिए, साइड में चाय रख दी। और आज मेरे साथ ये हुआ कि चाय मेरी 2 बार खराब हुई। जो प्रिंस ने पिछले कल का दूध लाया था एक बार, उससे मैंने चाय बनाई, वो भी फट गया दूध, उसको फेंक दिया। मैं गांव से 2 लीटर दूध लाई थी बोतल भर करके, फिर दूसरी बार मैंने उससे बनाई, वो भी फट गई, वो मेरे को चाय फेंकनी पड़ी। तीसरी बार मैंने प्रिंस को दोबारा से दूध लाने भेजा, फिर जब मैंने तीसरी बार चाय बनाई तो वो हमारे यूज में आई। तो यहाँ पर प्लेटें लग चुकी है, मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दी है। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो बच्चों की मर्जी का खाना मिलता नहीं है, तो मैंने पूछ कर प्रिंस के फ्रेंड के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट बना दी थी। हम सभी ने इंजॉय कर लिया। और जो मेरा दूध फट चुका था, मैंने सोचा मैं इसका क्या ही करूँ, जो बचा हुआ है उसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से। और सिरके की बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, तो बॉईल करने के बाद मैंने उसमें डाला सिरका और इसका बना लिया मैंने पनीर। मैंने बोला थोड़ा यूज में आ जाए, क्योंकि 1 लीटर प्रिंस लाया था दूध और 2 लीटर की बोतल हम घर से भर कर लाए थे दूध की, तो 3 लीटर दूध मेरा यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। और उसको मैंने फाड़ लिया सिरके से और इसका जो फ्रेश पनीर मैंने घर का लगा लिया। एक बार तो मैंने सोचा फेंक दूं, पर मैंने सोचा चलो पनीर बना लेती हूँ, यूज में आ जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने फ्रेश पनीर बनाया और कटोरी में देखो ऐसे ही मैंने रख दिया, ज़्यादा पीस मैंने कट किए नहीं, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि हमें जो है आज पनीर की भुर्जी खानी है, तो मैंने ऐसे रख दिया। और साथ साथ में मैंने लगे हाथों बर्तन भी क्लीन कर लिए। घर से आई हूँ ना, क्लीनिंग मेरे लिए इतनी हो गई है। प्रिंस चला जाता था सुबह यूनिवर्सिटी, रात को पहुँचता था। आजकल उसके प्रैक्टिकल वगैरह चले हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसके एग्ज़ाम भी है, तो उसको कम ही टाइम मिल रहा था। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार मैंने इसको अकेले छोड़ा, जो अकेला रह भी लिया, खुद खाना भी बनाया। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये लगी, एक बार भी इसने कॉल करके नहीं बताया घर में कि मम्मा आप आ जाओ, मैं नहीं रह सकता है। उल्टा मैं जब पूछती थी तो ये मेरे को आगे से बोलता था कि मम्मा कोई बात नहीं, आप पर रह लो, पापा को अभी छुट्टियां, दीक्षु को भी मैं कैसे न कैसे यहाँ पर मैनेज कर लूँगा। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छी बात लगी, क्योंकि बच्चे जब ना ऐसे बोले पीछे से कि मम्मा आ जाओ, तो दोनों साइड जो है ध्यान भटकता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही इस बार। पर आने के बाद तो क्लीनिंग जो है ढेर सारी हो जाती है। तो यहाँ पर बन रहा है मेरा दिन का खाना। लंच में मैं पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। थोड़ा पनीर जो दूध फटा था मेरा उसका बनाया था, थोड़ा मैंने प्रिंस से मंगवा लिया था मार्केट से। और भुर्जी में टमाटर प्याज डाल दिए थे, 2-3 पीस मैंने 3 टमाटर के डाले थे और 2 मैंने प्याज डाले थे। बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ भुर्जी को, ऐसे ना बिल्कुल चूरा बना लेती हूँ। पनीर का अच्छा खासा पनीर लिया था मैंने। वैसे आज दीक्षु का एग्ज़ाम था, मैं आपको बता दूं, दीक्षु चला गया था जल्दी 9 बजे के करीब, 10 बजे उसका एग्ज़ाम शुरू होना था, तो उसके पापा उसको लेकर चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भरकर ही लगभग बना दी। और मैं तरी वाली थोड़ी बनाती हूँ भुर्जी, क्योंकि तरी वाली थोड़ी ना ठीक रहती है, सूखी सूखी तो खाई भी नहीं जाती चपाती से। तो यहाँ पर एक साइड मैंने बना दी है पनीर की भुर्जी और दूसरी साइड में यहाँ पर बना रही हूँ चपाती। थोड़ा आटा गूंद कर रखा था मैंने पहले का और थोड़ा कम पड़ गया, तो मैंने प्रिंस को बोला बेटा गूंद कर दे दे। तो प्रिंस ने मेरे साथ अच्छी खासी हेल्प करवा दी और आटा गूंदने लग पड़ा। वैसे मैंने कैमरा ऑन पहले का ही कर रखा था, तो प्रिंस को पता नहीं था कि मम्मा ने कैमरा ऑन किया है, तभी ये यहाँ पर आटा गूंद रहा है। अगर उसको पता होता कि कैमरा ऑन है तो उसने आटा यहाँ नहीं गूंदना था, कहीं और जाकर गूंदना था। तो क्योंकि इनको कैमरे के आगे मेरे बच्चों को नहीं आना होता, तो मैं इतना फोर्स करती भी नहीं हूँ। पर कैमरा ऑन था, इसको बिल्कुल टोटली पता नहीं था, तो अपनी धुन में ये अभी लगा हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। डेली मैं वर्क करती हुई आपको नज़र आती हूँ, तो बीच बीच में मेरे बच्चे हस्बैंड जी भी हेल्प करवाते रहते हैं, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में ये चलता भी है और बच्चों को सीखने के लिए मिलता भी है। और साथ साथ में ही प्रिंस ने हाथ धुले और उसके बाद मैंने बोला बेटा सैलेड कट कर दो। तो सैलेड में कुछ भी नहीं था, बस प्याज था, तो उसने प्याज भी कट करके रख दिया था। और जब हम पिछले कल पहुंचे ना गैरेज में, तो नीचे दौड़ कर गया, बोला मैं ना बैग ले आता हूँ, जैसे घर से कोई सामान है। तो नीचे गैरेज में गया, फट से पाँव छुए और मेरे को जोर से दबा करके गले में लगाया और किसी वसी की ऐसे करता रहता है, इसकी आदत है, थोड़ा लगाव इसका मेरे साथ ज़्यादा है, तो इसने ऐसे किया। तो थोड़ा मेरा भी मतलब पहली बार छोड़ा, वो भी सीधा 18-20 दिन के लिए बिल्कुल अकेला, तो बहुत बुरा लगा। वैसे मेरे पास ये क्लिप थी रिकॉर्ड, पर इसको पता चल चुका था और इसने बोला मम्मा आपने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मेरे को आप बिल्कुल मत ये दिखाना। तो मैंने ये आपको नहीं दिखाई क्लिप पिछले कल के ब्लॉग में। तो यहाँ पर साथ साथ में मैं बना रही हूँ चपाती, और चपाती बनकर जो है मेरी रेडी हो गई है। और लंच भी यहाँ पर साथ साथ में मैंने डाल दिया। प्रिंस के पापा आ चुके थे, क्योंकि दीक्षु का एग्ज़ाम शाम के 5 बजे के करीब ही ख़त्म होना था। एक दिन में 2 एग्ज़ाम रहते हैं इसके, तो 5 बजे के करीब ख़त्म होना था। दीक्षु नहीं आया था, प्रिंस के पापा आ गए थे, तो हमने खाना खाया और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 5 बजे के करीब, क्योंकि दिन भर मैं लगी हुई थी झाड़ू पोछा करने में। और
मेरे को अब भी टाइम लगा तो मैंने देखा बैग जो पिछले कल के घर से लाए थे वैसे पड़े हैं, कपड़े मैंने रख दिए। साथ में दीक्षु को छोड़ने गए थे तो आते आते ना ये कैंटीन से सामान ले आए थे, कुछ एक ही लाए थे, थोड़ा बहुत जैसे मैगी बिस्किट और नमकीन वगैरह, उसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और अभी मैं दीक्षु आ चुका था तो फिर मैंने प्रिंस को भेजा कि बेटा जाओ आप ना यहाँ आइसक्रीम ले आओ तो मिलकर खा लेते हैं। तो ये ले आए थे अपनी पसंद का पिस्ता फ्लेवर में आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ हमें गर्मी लगना शुरू हो गई है चंडीगढ़ में। जब हम गांव में थे तो इतनी गर्मी नहीं है, सुबह शाम तो वहाँ वैसे भी स्वेटरें लग रही थी अभी, और तूफान और डेली बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरियाँ डाल दी प्रिंस के फ्रेंड के लिए और प्रिंस और दीक्षु के लिए, उनको अंदर रूम में दे दी। और मैंने और प्रिंस के पापा ने यहाँ लिविंग रूम में बैठकर खाई। और साथ साथ में इनका चला हुआ है मैच। आजकल मैच चले हुए हैं तो मैच के तो इतने मतलब दीवाने हैं ना, इनको दिन रात बिठा दे मैच में तो ये बैठे रहे। तो थकान तो इतनी हो रखी थी, ये भी 9-10 घंटे की ड्राइविंग करके आते हैं गांव से यहाँ तक, इनको भी अच्छी खासी थकान लगी होती है। तो जी अभी टाइम हो चुका है 9:15 बजे, रात के 9:15 बज चुके हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर में आज बना रही हूँ मैं जो न्यूट्री होती है ना सोया चंक्स, उसका पुलाव बना रही हूँ। क्योंकि दिन का मेरे ना ये भी बचा हुआ है, साथ में जो मैंने पनीर बनाया था ना वो भी बचा हुआ है, तो थोड़ा ही बना रही हूँ। क्योंकि ये बच्चे बोल रहे हैं इतनी भूख है नहीं अभी, बस पपीता भी खाया इन्होंने, आइसक्रीम भी खाई और मना कर रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ना यहाँ पर बना देती हूँ जो सोया चंक्स होती है उसका पुलाव। तो यहाँ भिगोने डाल ली है मैंने। तड़का रख दिया है मैंने, बस टमाटर प्याज का तड़का लगाया सोया चंक्स। और इसके बाद शाम के टाइम जब आइसक्रीम खाई थी तो प्रिंस के पापा चले गए थे मार्केट, यहाँ साथ में सब्जी मार्केट पड़ती है, वहाँ से सब्जियाँ ले आए थे। क्योंकि प्रिंस को सुबह स्कूल जाना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए यहाँ पर टिफिन भी जाना था। सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी, जब हम नहीं थे तो प्रिंस तो पता नहीं क्या ही खाता था, सब्जी तो बोलता मैंने बनाई ही नहीं। तो यहाँ पर टमाटर ले आए थे, कद्दू, आजकल कद्दू और लौकी घिया का सीजन आ रखा है, इतनी फ्रेश और बढ़िया जैसी कद्दू और लौकी की सब्जी है। तो साथ साथ में खीरा ले आए थे सैलेड के लिए। सब्जी को मैंने अच्छे से धुला और भिंडी भी लाए थे, भिंडी को भी मैंने क्लीन करके रख दिया। और क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में सुबह बनानी थी मैंने भिंडी, तो मैंने साथ साथ में क्लीन कर दिया। वैसे धोकर मैं नहीं रखती हूँ भिंडी, क्योंकि कई बार मैंने देखा ना मैंने धोकर भिंडी रखी तो वो खराब हो गई, तो मेरे को सुबह बनानी तो मैंने धुल दी है। और बाकी की सारी सब्जियां, यहाँ पर चुकंदर रखा था मैंने, बीट रूट पता नहीं कितने दिनों का, वो सूख चुका था, 2 थे बीट रूट बिल्कुल सूख चुके थे यहाँ पर फ्रिज में, वो दिखा रही थी आपको मैं। तो यहाँ पर ये टंकी जो होती है सब्जियां रखने वाली, उसको भी मैंने धुलकर सुखा लिया और साथ साथ में कपड़े से पोंछकर सारी सब्जियां मैंने यहाँ पर फ्रिज में स्टोर कर दी बढ़िया जैसे। फिर जब ये होता है कि यूज करनी हो तब झट से निकाली और कट की। वैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ ये गिरी होती हैं, कैसे कैसे स्प्रे किए होते हैं, तो धुलकर जो और भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं फ्रिज में, तो मैंने धुल ही लिया इनको। और भिंडी तो मैं बाहर ही रखूंगी क्योंकि सुबह बननी है। और अभी जो है साथ साथ में मेरी जो ये ट्रॉली है ना, इसमें मैं रखती हूँ लहसुन, प्याज, अदरक और साथ में आलू। तो यहाँ भी सारा कुछ फिनिश हो चुका था। तो प्याज मैंने डाल लिया है और आलू देसी कुछ एक मैं घर से लाई हूँ, उनको भी इसमें स्टोर कर दूंगी। और साथ साथ में मैंने खीरा भी कट कर लिया सैलेड के लिए। लगा रही हूँ मैं यहाँ पर डिनर और अच्छी खासी हो गई है थकान। इस टाइम भी कम से कम 11 साढ़े 11 जो है रात के बज चुके हैं। मैंने यहाँ पर बच्चों को भी खाना दे दिया है, यहाँ पर तीनों खाना खा
खा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।